क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड. व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड. बी व्हाट इज़ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. सबसे पहले तो एक जो आदमी है, पहले सबसे पहले बता देते डायरेक्शन क्या होता है. देखिए, ये होता है नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट और इसको कहते हैं वेस्ट. ठीक है. अब क्वेश्चन कहता है कि आदमी है जो ड्यू नॉर्थ जाता है, यानी नॉर्थ के तरफ जाता है. ठीक है. तो मान लेते हैं यहाँ से ये 50 मीटर नॉर्थ के तरफ गया. ठीक है. उसके बाद कहता है 40 मीटर ड्यू ईस्ट जाता है, यानी ईस्ट की तरफ 40 मीटर जाता है. तो ये कुछ डायरेक्शन बना दिए, ये 40 मीटर ईस्ट की तरफ गया. उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि वो 20 मीटर ड्यू साउथ जाता है, यानी साउथ की तरफ 20 मीटर यहाँ से जाएगा. तो कुछ इतना हो जाएगा 20 मीटर. ठीक है. तो पार्ट ए पूछता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा. डिस्टेंस की चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए सिंपली हम लोग को वो ऐड कर देना होगा जितना डिस्टेंस चला है उसने. तो पहला डिस्टेंस चला उसने 50 मीटर, दूसरी बार उसने चला ईस्ट की तरफ 40 मीटर और तीसरी बार उसने चला साउथ की तरफ 20 मीटर. तो ये हो जाएगा 110 मीटर. और पार्ट भी कहता है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए. हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स हम लोग देखते हैं. तो मान लेते हैं ये इसका इनिशियल पॉइंट ए है और ये इसका फाइनल पॉइंट बी है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हुआ वो क्या होगा, वो ए से बी तक वो हो जाएगा. तो ए से बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करेंगे हम लोग. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग वेक्टर लॉ भी लगा सकते हैं. ठीक है. तो आइए वेक्टर लॉ से सॉल्व करते हैं. हम जानते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं सी डी. जो वेक्टर सी डी है उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ नीचे भी ला सकते हैं. ठीक है. 20 मीटर शिफ्ट कर सकते हैं नीचे. ठीक है. एक काम करते हैं, तो शिफ्ट कर देते हैं. तो ये 40 मीटर वाला वेक्टर शिफ्ट हो गया और ये डी बी पर आ गया और ये सी सी डैश पर आ गया. ठीक है. अब अगर देखा जाए तो ए सी डैश भी एक वेक्टर है. ठीक है. जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है 50 मीटर्स में से 20 मीटर माइनस कर दें तो नीचे 30 मीटर बचेगा. तो 30 मीटर हो गया. ठीक है. अब अगर रिजल्टेंट निकाला जाए इस वेक्टर का तो वो ए बी होगा, जो ग्रीन से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है. तो ए बी वेक्टर हो जाएगा ए सी डैश वेक्टर प्लस सी डैश बी वेक्टर. ठीक है. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा ए बी वेक्टर का. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी डैश बी स्क्वायर और ये ए सी डैश है. ठीक है. अब ए सी डैश, ठीक है, ए सी डैश कितना है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस और सी डैश बी कितना है 40 मीटर, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर. ठीक है. अब उसको ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा. तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, तो ये हो जाएगा 2500 अंडर रूट. तो ये हो जाएगा 50. तो 50 मीटर इसका आंसर होगा. तो डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर. ठीक है. अब हम लोगों को एंगल भी देखना होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है. तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस निकल जाए. ठीक है. तो अब देखो, हम लोगों को देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो ए बी वेक्टर है वो कितना डिग्री एंगल बनाता है. ठीक है. तो ये एंगल कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है. ठीक है. और ये तो 50 मीटर है. तो ये हम लोग जानते हैं कि एक स्पेशल ट्रायंगल का केस है, समझे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है.
जिसका एक साइड है 50, हाइपोटेन्यूस 50, और एक साइड है 30 और एक साइड है 40, ठीक है। और हम लोगों को ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये एंगल होता है 37 डिग्री, क्योंकि स्पेशल ट्रायंगल का केस है, ठीक है। तो ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 37 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग ईस्ट लिखेंगे, फ्रॉम ईस्ट ड्यू नॉर्थ। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो 30, 40 और 50 के बीच वाला एंगल जो होता है ये 37 डिग्री होता है, और ये एंगल 53 डिग्री होता है, स्पेशल ट्रायंगल का केस है, और ये 90 डिग्री। ये ट्रायंगल का स्पेशल केस है, इसको ज़रूर से याद रख लीजिएगा आप लोग, ये फ्यूचर में काम आएगा आप लोग को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन।